मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ जहाँ मीना, क्या कल तुमने फसल को खाद दिया था? हाँ भैया, मैंने सारी फसलों में खाद डालकर पानी डाल दिया था। आप चिंता मत करिए, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू और मीना रहते थे। दो मेहनती भाई बहन जो अपने खेत से बहुत प्यार करते थे। दोनों जैसे ही अपने खेत पर पहुंचते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? कल तक तो ये सारे टमाटर लाल रंग के थे। वाह, बहुत सुंदर है। पर भैया, ये अचानक से हमारी फसल को क्या हो गया? क्या किसी कीड़े ने ये हाल किया है? मैंने तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, फिर इनका रंग ऐसे कैसे हो गया? राजू एक टमाटर के नजदीक जाता है और उसे अपने हाथ में उठाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ भैया? नहीं, किसी कीड़े का काम नहीं है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह सारे टमाटर तो यूं मुलायम होते हैं। ये सोने के बने हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? सोने के टमाटर? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे खेत में सोने के टमाटर कहाँ से आए? अब हम क्या करेंगे? क्या हमें किसी को बताना चाहिए? किसी को बताया तो खेत में लूट मच जाएगी। हमें बूढ़े बाबा की सलाह लेनी चाहिए। उन्हें जरूर पता होगा कि ये कैसे हुआ और हमें आगे क्या करना चाहिए। राजू एक टमाटर तोड़ के अपने पास छुपा लेता है और मीना से कहता है, मीना, तुम यहाँ रहकर टमाटरों की देखभाल करो। मैं बूढ़े बाबा से सलाह लेकर अभी आता हूँ। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। संभल कर जाना और जल्दी आना। राजू बूढ़े बाबा की सलाह लेने जाता है। जैसे ही राजू खेत से निकलता है, पेड़ के पीछे छिपा जादूगर जग्गा सोचता है, अरे ये दोनों तो मुझसे पहले खेत पर पहुंच गए। मुझे नहीं लगा था कि मेरी यह तरकीब सफल हो जाएगी, पर ये तो कमाल हो गया। ये टमाटर तो सचमुच सोने के बन गए। मेरी जादूगरी सचमुच कमाल की है। बस अब मुझे अपने टमाटर इनसे छीनने होंगे। जग्गा राजू के पीछे पीछे जाता है। जैसे ही राजू बूढ़े बाबा की कुटिया के सामने पहुंचता है, जग्गा पीछे के रास्ते से कुटिया में प्रवेश करता है और बूढ़े बाबा का रूप लेकर वहां पर बैठ जाता है। तभी राजू कुटिया में आता है। बूढ़े बाबा की जय हो, जय हो। बम भोले, बम भोले। राजू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बाबा, आज तो एक बहुत ही आश्चर्यचकित घटना हो गई। हमने अपने खेत में जो टमाटर लगाए थे, अचानक से वो सारे सोने के हो गए हैं। मुझे और मीना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? आप ही कोई सुझाव बताएं। बम भोले, बम बम भोले। सब भोले की कृपा है। एक काम करो, तुम सारे टमाटर तोड़कर यहाँ लेकर आओ। हम उसे गांव वालों में बांट देंगे, जिससे कि सबका उद्धार होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। राजू वहां से चला जाता है। जग्गा अपने वेश में वापस आ जाता है। आहा, सोने की मुर्गी हाथ लग गई। इतने सालों से बूढ़े बाबा का किरदार निभाकर इन सब के ऊपर इतना विश्वास बनाया है। सालों पहले जब इसी गांव वालों ने मुझे गांव से धक्के मारकर निकाल दिया था, उसके बाद तो मेरा जीना मुश्किल हो गया था। अब मैं ये सारे टमाटर लेकर भाग जाऊंगा। असल में जग्गा एक शैतान जादूगर होता है, जो कि लोगों का नुकसान करता था, जिस वजह से उसे गांव वालों ने गांव से निकाल दिया था। वो लोगों की फसलों पर अलग अलग तरकीब आजमाता था, जिससे कई बार गांव की फसल बर्बाद हो चुकी थी। इस बार उसकी तरकीब काम आ गई थी, पर वो अपने असली रूप में नहीं आ सकता था। राजू खेत पहुंचता है और मीना के साथ मिलकर सारे टमाटर तोड़ लेता है और पूरे गांव में ये हल्ला करवा देता है कि उसके खेत में सोने के टमाटर हुए हैं और वो सबको एक एक टमाटर बांटेगा।
जिससे कि गांव वालों की गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे खुशी है कि हमारी फसल से पूरे गांव का उद्धार होगा। बूढ़े बाबा ने अच्छा उपाय बताया। हाँ मीना, अब जल्दी चलो, गांव वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मीना और राजू सारे टमाटर लेकर बूढ़े बाबा की कुटिया में पहुंचते हैं। सारे गांव वाले कुटिया के बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। क्या सच में ये टमाटर सोने के हैं? हमारे गांव में ऐसा चमत्कार कैसे? क्या ऐसा सच में हो सकता है? जी, बूढ़े बाबा आकर आपको सब कुछ बताएंगे। बूढ़े बाबा बाहर आते हैं। गांव वालों, आज आपके गांव में वह चमत्कार हुआ है जो आज तक कहीं नहीं हुआ होगा। इसमें आपका कोई हक नहीं है। क्या आपको याद है, सालों पहले आपने एक जादूगर जिसने कहा था कि वो सोने की फसल उगा सकता है और एक दो बार असफल भी हो गया था, उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? बूढ़े बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना सुनते ही जग्गा अपने असली रूप में आता है और सारे टमाटर लेकर अचानक से गायब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो वो कपटी जादूगर था। हाय रे, मेरी इतनी मेहनत से उगाई फसल वो सब लेकर चला गया। राजू जोर जोर से रोने लगता है। मीना आकर उसे शांत कराने की कोशिश करती है। सारे गांव वाले राजू को देख रहे होते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है और राजू के सर पर हाथ रखती है। राजू काका, टमाटर जादूगर की वजह से नहीं हुए थे। वो सोने के टमाटर तुम्हारी मेहनत के थे और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे टमाटर वापस लाती हूँ। राजू उस बच्ची की ओर देखता है। बच्ची राजू के आंसू की एक बूंद हाथ में लेती है और कहती है, आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में ये प्रण लीजिए कि आप हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। सारे गांव वाले अपनी आंखें बंद करते हैं। बच्ची से सुनहरी लाइट निकलती है और वो बच्ची गायब हो जाती है और उसके जगह पर सोने के टमाटर की बोरियां वहां आ जाती है। जैसे ही राजू आंखें खोलता है, अरे, मेरे सारे टमाटर वापस आ गए। वो बच्ची कहाँ गई? वो बच्ची किसकी थी? उस बच्ची को गांव में कोई नहीं पहचानता था। सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। राजू सबको एक एक टमाटर बांट देता है और फिर उस गांव से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सबको ढोंगी बाबा की ढोंग के बारे में पता चल जाता है। एक रात मीना खुशी खुशी अपने घर में सो रही होती है। तभी उसके घर के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि बूढ़ा जादूगर बहुत बुरी हालत में उसके घर के बाहर खड़ा होता है। हमारी मेहनत की कमाई चुराने की कोशिश करने वाले तो यहाँ क्या कर रहा है? जग्गा मीना के पैरों पर गिर जाता है। माफ कर दो मुझे, छल कपट से मैं तुम लोगों को ठगना चाहता था। मुझे अभी मालूम चल गया है कि मेहनत से ही सोना बनता है। सफलता पाने के लिए मेहनत के सिवाय और कोई जादू काम नहीं आता। मीना जादूगर को माफ कर देती है और एक सोने का टमाटर भी उसे दे देती है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी हमारे गांव के आसपास मत आना। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या? जैसे ही मैं टमाटर लेकर भागा और उस गांव से दूर जाने लगा, तभी अचानक मेरी सारी जादुई शक्तियां काम करना बंद कर गई। मेरे भीतर से एक आवाज आई। मैंने देखा कि मेरे सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने मुझे मेहनत का सही मतलब समझाया और कहा कि मुझे तुम सभी से माफी मांगनी चाहिए। जब मैं उसे मारने के लिए दौड़ा, तभी मेरी सारी जादुई शक्तियां एकदम से खत्म हो गई। असल में वो बच्ची कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो जादू की देवी थी।
वह हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देती है। मैंने अपनी जादुई शक्ति का सही उपयोग नहीं किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे सारी शक्तियां छीन ली। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर जग्गा वहां से चला जाता है।